हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक ले रहे हैं। डिटेल्ड स्टडी ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज ऑफ कार्बोनल कंपाउंड, जिसमें हम पढ़ेंगे कीटोन्स, एल्डिहाइड, एस्टर, अमाइड्स, एसिड, एनहाइड्राइड, लैक्टोन्स, लैक्टेम्स एंड कंजुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, कीटोन्स के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं कि कीटोन्स कार्बोनिल ग्रुप में स्टीरियो एंड बेंडिंग वाइब्रेशनल के कारण कीटोन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रिंग दिया गया है, इससे अटैच है हमारा कार्बन CH3 डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा स्ट्रेचिंग होगा यहाँ पर, तो क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग हो रहा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कैसे होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि कीटोन्स में जनरली कार्बोनिल स्ट्रेचिंग 1732 में और 1645 में सेंटीमीटर-1 रीजन में स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन बॉन्ड प्राप्त होता है। यह रीजन IR स्पेक्ट्रम का मोस्ट यूजफुल होता है, क्योंकि कार्बोनिल ऑब्जर्वेशन की पोजीशन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री से क्विट सेंसिटिव होती है। और कार्बोनिल ग्रुप का ऑब्जर्वेशन बैंड सोल्वेंट पोलैरिटी के चेंज होने से ऑब्जर्वेशन बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर मोर पोलर सोलवेंट में ऑब्जर्वेशन बॉन्ड हाई फ्रिक्वेंसी, जबकि लेस पोलर एंड नॉन पोलर सोलवेंट में IR ऑब्जर्वेशन बैंड लो फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट होता है। और कंजुगेशन के इनहेंस होने से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अबाउट 30 सेंटीमीटर-1 लोअर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाती है। अब कंजुगेशन के इंट्रोड्यूस होने से एडिशनल शिफ्ट अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर-1 सम डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा सेकेंड नंबर में दिया है कि कार्बन 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 और इनके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में प्रेजेंट है। तो कीटोन्स 1300 से 1100 सेंटीमीटर-1 रीजियन में मोलिकुल MWMS ऑब्जर्वेशन कार्बन 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 स्ट्रेचिंग एंड कार्बन 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 बेंडिंग वाइब्रेशनल से मल्टीपल बॉन्ड प्राप्त होता है। कैसे, जैसे 30-60, 30-40, 29-70, 28-60, 1600, 1580, 1450, 1270 और इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा स्ट्रेचिंग किस तरह से दिखाया, शो किया गया है। फिर आगे देखते हैं। अब एसीटोफेनोन के IR स्पेक्ट्रम इलस्ट्रेशन वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग एंड बेंड वाइब्रेशन इस प्रकार है। तो फर्स्ट है 30-40 सेंटीमीटर-1 पर वीक अब बैंड एरोमेटिक कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग। सेकेंड नंबर में है 29-80 एंड 28-60 सेंटीमीटर-1 पर CH3 ग्रुप में कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग होगा। थर्ड नंबर में कार्बन हाइड्रोजन बेंडिंग वाइब्रेशन इन CH3 1440 एंड 1360 सेंटीमीटर-1 प्राप्त होते हैं। फिर 4 नंबर में है 1600, 1580, 1450, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ स्ट्रेचिंग इन एरोमेटिक रिंग होगा। और फिर यहाँ पे 5 नंबर में है 750 सेंटीमीटर-1 एंड 680 सेंटीमीटर-1 पर ऑब्जर्वेशन बॉन्ड कम्बिनेशन CH एंड CC आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन से प्राप्त होते, जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग को शो करता है। और 2690 सेंटीमीटर-1 पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन पीक्स कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग इंडिकेट करती है कि यह एक एरोमेटिक कीटोन है। और 1270 सेंटीमीटर-1 पर मॉडरेट इंटेंस ऑब्जर्वेशन बॉन्ड कार्बन 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 स्ट्रेचिंग एंड कार्बन 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बैंड वाइब्रेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स
से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है कीटोन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड मतलब आर ग्रुप, कार्बन, हाइड्रोजन और उनके साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब वीक इंटेंसिटी में डबलेट को 2830 और 2695 सेंटीमीटर -1 शो करता है। इस डबलेट का फॉर्मेशन फंडामेंटल कार्बन हाइड्रोजन फेरमी रिजोनेंस के कंट्रीब्यूशन से अपीयर होता है और कार्बन हाइड्रोजन बेंडिंग वाइब्रेशन अबाउट 1390 सेंटीमीटर -1 पर प्राप्त होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड में यदि इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉविंग ग्रुप 0 पोजीशन से प्रेजेंट होते हैं तो ऑब्जर्वेशन हाई फ्रीक्वेंसी 290 सेंटीमीटर -1 अपीयर होता है। फिर है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। जनरली एल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग 1740 1690 पर होता है। यह वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग मिथाइल कीटोन से स्लिटली हायर वैल्यू होती है क्योंकि कीटोन में एल्किल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन रेजोल्यूशन इफेक्ट एल्डिहाइड के कंपैरिजन में अधिक होता है और रिजल्टेंट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का फोर्स कांस्टेंट लो होने से ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। फिर यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग दी गई है और इसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे है हाइड्रोजन जुड़ा है। यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ठीक है। अब फेर्मी रेजोनेंस के बारे में देखते हैं। तो 2830 और 2695 सेंटीमीटर -1 डबलेट ऑफ अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूशन से कार्बोनेट ऑब्जर्वेशन डिक्रीज हो जाती है और एरिल ग्रुप अथवा डबलेट बॉन्ड के इंट्रोड्यूस होने से कंजुगेशन के कारण अब लोअर फ्रीक्वेंसी की ओर शिफ्ट होती है और रिजल्टेंट एरोमेटिक कीटोन 1710 और 1635 में कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग शो करते हैं। फिर 975 और 780 सेंटीमीटर -1 पर वीक ऑब्जर्वेशन बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आउट ऑफ प्लेन बॉन्डिंग वाइब्रेशन से अपीयर होता है। आगे देखते हैं। फिर है अबाउ 300 सेंटीमीटर -1 ऑब्जर्वेशन वीक बॉन्ड एरोमेटिक कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग को इंडिकेट करता है और कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बन हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन बॉन्डिंग वाइब्रेशन कार्बन CH डबल बॉन्ड CH ग्रुप 970 सेंटीमीटर -1 पर अपीयर होता है और 3090, 3040 एंड 3010 सेंटीमीटर -1 पर ऑब्जर्वेशन बॉन्ड क्रमशः कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग इन एरोमेटिक कार्बन हाइड्रोजन वाइब्रेशन से अपीयर होती है और एल्डिहाइड कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग शार्प एंड बैंड 2730 सेंटीमीटर -1 पर अपीयर होता है और वास्तव में है एक डबल ओथेरोन अबाउट हाफ 2820 सेंटीमीटर -1 पर अपीयर होता है और एल्डिहाइड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 1760 सेंटीमीटर -1 पर होता है। अब इंटेंस ऑब्जर्वेशन बॉन्ड 1685 सेंटीमीटर -1 पर अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग को शो करता है। 1636 सेंटीमीटर -1 पर मॉडरेट इंटेंस बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग ऑफ ओलिफाइनिक ग्रुप को इंडिकेट करता है। अब शार्प ऑब्जर्वेशन 1610 और 1580 1530 1450 सेंटीमीटर -1 बेंडिंग में कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग को इंडिकेट करता है, यहाँ पे दिखिएगा। फिर आगे देखते हैं। अब है एल्डिहाइड ग्रुप CHO में CH इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन अबाउट 1400 सेंटीमीटर पर -1 पर होता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन बॉन्ड अबाउट 1120 सेंटीमीटर -1 पर प्राप्त होता है और 750 सेंटीमीटर -1 CH बेंडिंग आउट ऑफ प्लेन एंड 790 सेंटीमीटर -1 पर कार्बन कार्बन बेंडिंग आउट ऑफ प्लेन मोनोसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। आगे देखते हैं। अब है साइक्लिक कीटोन्स। तो साइक्लिक कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रिंग में इंक्रीज होने से डिक्रीज होती है। इट मीन्स रिंग स्ट्रेन ऑब्जर्वेशन को हायर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करता है
और 6 मेम्ब्रेन रिंग कंटेन इन कार्बन CO ग्रुप लाइक साइक्लोहेक्सेन में कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग 1750 सेंटीमीटर -1 पर नॉर्मल वैल्यू पर अपीयर होती है और रिंग साइज के डिक्रीज होने पर कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले ये है, फिर इस तरह से होगा, फिर इस तरह से होगा, फिर इस तरह से होगा, फिर इस तरह से होगा। ठीक है, तो 1750 रिंग स्ट्रेन हमें प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2140 सेंटीमीटर -1 कीटोन हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। फिर है द कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 4 साइक्लिक कीटोन्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे, RCOH डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग 380 से 2500 सेंटीमीटर -1 के बीच होती है और OH स्ट्रेचिंग 3300 और 2500 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग के साथ होगी। यहाँ पे देखिएगा कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैंड इस तरह से होगा 1430 में, आउट इन ऐसे, और इन इस तरह से होगा और आउट होगा 930 में। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग 1240 में होगा। आगे देखते हैं, फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कार्बन के साथ ऑक्सीजन OH ग्रुप और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन एड है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन R ग्रुप और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन एड है। फिर यहाँ पे R ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे R ग्रुप है और फिर ये इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड लेकर इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग 1840 और 1800, फिर कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग 1780 और 1700 होगा और फिर यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन तो 1800 से 1100 सेंटीमीटर -1 पर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी डाइमर के फॉर्म में पाई जाती है क्योंकि इससे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड 1730-1700 सेंटीमीटर -1 पर रेंज में स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन बैंड कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग शो करते हैं। कंजुगेशन अथवा फिनाइल रिंग की प्रेजेंस में यह बॉन्ड लोअर फ्रीक्वेंसी की ओर शिफ्ट हो जाता है। फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग बैंड वेरी ब्रॉड पीक के रूप में अबाउट 3900 और 2500 सेंटीमीटर -1 पर रेंज में प्राप्त होता है, जो कि डाइमर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंडिकेट करता है। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोमेरिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है और एंड ऑक्सीजन एटम के इंडिकेटिव इफेक्ट के कार्बन स्ट्रेचिंग बॉन्ड हायर वैल्यू प्राप्त होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग 1240 एंड बेंडिंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन प्लेन 1430 एंड आउट ऑफ प्लेन 930 सेंटीमीटर -1 में प्राप्त होती है और ये बॉन्ड MW होते हैं। आगे देखते हैं, फिर है बेंजोइक एसिड देखेंगे तो 30-40 सेंटीमीटर -1 वीक ऑब्जर्वेशन बॉन्ड एरोमेटिक कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से प्राप्त होता है और ब्रॉड स्ट्रेचिंग बैंड सेंटरेट 3000 सेंटीमीटर -1 2600 सेंटीमीटर -1 किंतु डिस्ट्रिक्ट 2630 और 2520 सेंटीमीटर -1 ओवरटोन एंड कपलिंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन प्लेन बेंडिंग एंड कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग से अपीयर होता है। फिर कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर के ऑब्जर्वेशन बैंड 1685 सेंटीमीटर -1 में अपीयर होती है और कार्बन स्केलेटोन वाइब्रेशन के मॉडरेट इंटेंस बैंड 1600 1500 और 1570 1450 सेंटीमीटर -1 पर प्राप्त होते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्लेन विथ कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बॉन्ड 1420 सेंटीमीटर -1 में अपीयर होता है और 1320 एंड 1290 सेंटीमीटर -1 ऑब्जर्वेशन बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की OH बॉन्डिंग इन प्लेन के साथ कपलिंग के एक्सहिबिट होता है और 1170 सेंटीमीटर -1 पर कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मॉडरेट इंटेंस बैंड अपीयर होता है और 701 सेंटीमीटर -1 पर कार्बन आउट ऑफ प्लेन बैंड इन बेंजीन रिंग बैंड के अपीयरेंस मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग को शो करता है। यहाँ पे सीखिएगा और ये बेंजीन रिंग क्या है, यहाँ पे COH ऐड है।
फिर ईस्टर में कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग से 2 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड 1750-1730 सेंटीमीटर -1, कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 130 सेंटीमीटर -1 पर प्राप्त होता है यदि ईस्टर में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप फिनाइल एक्सेट्रा के साथ कंजुगेशन में हो तो कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग हायर वैल्यू अबाउट 1770 सेंटीमीटर -1 शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि कार्बोनिल डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। आगे देखते हैं। फिर है साइक्लिक ईस्टर, इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे। तो साइक्लिक ईस्टर में कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग के साथ हायर फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट हो जाती है। 6 मेम्ब्रेन अनस्ट्रेनेड और स्टेनलेस साइक्लिक ईस्टर में वेलेरो इलेक्ट्रॉन एंड नॉन साइक्लिक ईस्टर में ही सिमिलर अबाउट 1735 सेंटीमीटर -1 पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन बॉन्ड शो करते हैं, जबकि स्टेनलेस साइक्लिक ईस्टर सच एज गामा ब्यूटिलेक्ट्रॉन एंड बीटा प्यूरोलेक्ट्रॉन 1770 एंड 1820 सेंटीमीटर -1 शार्प ऑब्जर्वेशन बॉन्ड शो करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 1735, 1770 और 1820 में इस तरह से ईस्टर ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा। फिर 30-60 सेंटीमीटर -1 पर वीक ऑब्जर्वेशन बॉन्ड एरोमेटिक कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रक्चर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को इंडिकेट करता है और 1680 सेंटीमीटर -1 एंड 1640 सेंटीमीटर -1 पर ऑब्जर्वेशन बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग अमाइड आई बेंड एंड NH बेंडिंग इन प्लेन अमाइड डबल बॉन्ड एंड अमाइड ग्रुप को इंडिकेट करते हैं। फिर आगे है 1600 से 1510 एंड 1480 सेंटीमीटर -1 पर ऑब्जर्वेशन बैंड बेंजीन रिंग में स्केलेटोन वाइब्रेशन को इंडिकेट करते हैं और 1410 सेंटीमीटर -1 पर ऑब्जर्वेशन CN स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को इंडिकेट करता है। अब A1 1150 सेंटीमीटर -1 मीडियम इंटेंस बैंड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ CO की रिप्रेजेंट करता है और 1870 720 सेंटीमीटर -1 700 सेंटीमीटर -1 एंड 640 सेंटीमीटर पर क्रमशः स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन बैंड एरोमेटिक कार्बन हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग कार्बन कार्बन आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग में मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग NA बेंडिंग इन आउट ऑफ प्लेन अमाइड 5 बैंड एंड ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन बेंडिंग से अमाइड 4 बैंड। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। होगा फिर यहाँ पर देखिएगा एलिफेटिक अमाइड का तो प्रोपिनोमाइड मिथाइल एसीटेट 3120 सेंटीमीटर के बिटवीन वीक इंटेंसिटी मल्टीपल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग को सेकेंडरी अमाइड ओनली 1 NH स्ट्रेचिंग बैंड नियर 3300 सेंटीमीटर -1, जबकि कार्बोनिल स्ट्रेचिंग अमाइड फर्स्ट बैंड और 1680-1640 सेंटीमीटर में ऑब्जर्वेड होता है। फिर 2 अमाइड के लिए अमाइड 2 बैंड NH बेंडिंग एंड CN स्ट्रेचिंग कपलिंग से 1560-1530 सेंटीमीटर में अपीयर होता है। अमाइड थर्ड बैंड एक वीक बॉन्ड ओवरटोन ऑफ अमाइड ग्रुप 750-650 सेंटीमीटर -1 पर एक ब्रॉड एंड वीक बैंड NH आउट ऑफ प्लेन वैगिंग ऑब्जर्वेशन के अपीयर होता है। और टेटरी अमाइड कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग बैंड 1680 और 1630 सेंटीमीटर -1 पर शो करता है, किंतु NH स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग बैंड शो नहीं करता। फिर है साइक्लिक अमाइड जो है लेक्टोन के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो साइक्लिक अमाइड लेक्टोन कहलाते हैं, ठीक है। 2 नाम होते हैं इसके। तो रिंग साइज डिक्रीज होने के साथ N एटम के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप के साथ कंजुगेशन डिक्रीज होती है। रिजल्टेंट ऑब्जर्वेशन हायर फ्रिक्वेंसी की ओर शिफ्ट होता है और अनसैचुरेटेड 6 मेम्ब्रेन साइक्लिक अमाइड जैसे कि 1650, 1705 और 1745 में इस तरह से होगा। डेल लेक्टम, गामा लेक्टम, बीटा लेक्टम, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इस तरह से होगा। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं अबाउट 1680 सेंटीमीटर -1 पर ऑब्जर्वेशन शो करता है और जबकि गामा लेक्टम 1705 सेंटीमीटर -1 एंड बीटा लेक्टम अबाउट 1745 सेंटीमीटर -1 पर ऑब्जर्वेशन शो करते हैं।
फिर है एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड में कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप 2 ऑब्जर्वेशन बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा इस तरह से शो करते हैं, और फिर ये रिप्रेजेंट इस तरह से होता है। आ रहा है समझ में? क्या है यहाँ पर प्लस एम प्रीडोमिनेंट, ठीक है। फिर ये सिमेट्रिक होता है, ये असिमेट्रिक होता है, ठीक है, इस तरह से। फिर है ऑक्सीजन एटम के प्लस एम इफेक्ट के कारण कंजुगेशन से ऑब्जर्वेशन अबाउट 30 सेंटीमीटर -1 लोअर फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हो जाता है, और एनहाइड्राइड 1300 से 900 सेंटीमीटर -1 ब्रॉड रेंज में स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन शो करते हैं। एग्जाम्पल प्रोपोनिक। और यहाँ पे गाइस हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा ये टॉपिक। मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए इसको कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और चैनल को अपने ग्रुप कॉलेज ग्रुप में फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।